आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है? किंगडम फंगी। क्या है किंगडम फंगी? और इसमें एग्जाम में कहां कहां से पूछता है, कैसे पूछता है, किन किन एग्जाम में पूछता है। देखिए, नीट में पूछेगा, उसके बाद सीबीएसई में पूछेगा, बिहार बोर्ड तो एकदम खुला है ले है। तो देखेंगे एक एक करके कई को क्वेश्चन इसमें से फंसेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या है, हेडलाइन ही है मेरा, क्या है? किंगडम फंगी। इसका हिंदी भी लिख दिए हम, आसान हिंदी, जो क्या कहते हैं, कवक। क्या है? कवक जगत, कवक जगत है। और उसी का क्या है, इंग्लिश क्या है, किंगडम फंगी है। क्लियर हो गया? आप देखिए, यह चीज तो है, इसका कुछ ना कुछ गुण है, बाहरी हो, अंदर ही हो, रहने का हो, भागने का हो, बीमार करने का हो, चीज इसका एकदम क्या है, ठोस है। तो ठोस में कौन कौन सा, देखिए एकदम क्लियरिटी। पहला ही है हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अब तो आपको समझ में कंफ्यूज हो गया, समझ में कम आया जो हेट्रोट्रोपिक्स क्या होता है। देखिए हेट्रोट्रोपिक्स क्या होता है, हम क्लियर करते हैं। हेट्रोट्रोपिक्स का मतलब जो चीज, जो व्यक्ति हो, व्यक्ति तो हम लोग तो हालांकि अपने से भोजन, मतलब अपने से भोजन नहीं, किसी पे अटैक करके भोजन कर लेते हैं, लेकिन जो भी कुछ चीज अगर खुद से भोजन करता है तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रोप्स। और जिसको क्या कहते हैं, जो अपने से भोजन नहीं कर पाता है, दूसरे का इंतजार करता है, तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोप्स। क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोप्स। आप सीधा आप ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग इंसान हैं, क्या करेंगे हम लोग, क्या मुर्गा मछली यही सब या साग सब्जी क्या करते हैं, खाते हैं, चावल खाते हैं, दूसरे पे मतलब दूसरे पे निर्भर है, तो हम लोग क्या है, हेट्रोट्रोप्स। और प्लांट, प्लांट को कभी नाश्ता चाहिए, कभी देखे हैं प्लांट, कभी होटल गया है या कोई कहीं गया है कोई चीज खाने के लिए, प्लांट क्या करता है, आखिर फिर उसके अंदर भी तो जान है, आखिर फिर जीवित कैसे है, आप कभी गौर किए हैं? जीवित इसीलिए है, वह क्या है, हेट्रोट्रोप्स, मतलब खुद किसी पर मतलब बिलीव नहीं करता है और किसी पे निर्भर भी नहीं है। वो खुद का भोजन क्या करता है, सिर्फ उसको सनलाइट चाहिए, ऑटोमेटिक बना लेगा। एग्जाम्पल दिए हैं, आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए दूसरा इसका क्या है खासियत, दूसरा क्या है पूछेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहे तो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो अंदर पूंछ कांच के एसिड और एंजाइम सारा चीज छिड़क के पचाते हैं, सड़ाते हैं, इसको गलाते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं। लेकिन इसका वह वाला सिस्टम नहीं है, ये कहेगा सारा काम बाहर में करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसका न्यूट्रिशन लेंगे, अंदर क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे देखिएगा जूस वाले के पास कोई तो डायरेक्ट अगर मान के चलिए अनार घोट लिया, तो क्या कहेंगे उसको, इंट्रा मतलब अंदर में वो जाके पचा के ये करेगा और क्या उससे न्यूट्रिशन लेगा। लेकिन उसी से अगर डायरेक्ट जूस निकाल लेंगे तो क्या कहेंगे, डायरेक्ट बाहर में सारा चीज हो गया, खाली जूस गया अंदर में, एकदम शरीर में गया, बॉडी में जैसे गया तुरंत एकदम शरीर में फैल गया, और क्या कहते हैं उसमें छिलका उनका कुछ नहीं है, सड़ाना पचाना नहीं पड़ा आपको, आपका पेट को खाली उसमें क्या करना, खाली छानना पड़ा, फिल्टर करना पड़ा, बस क्लियर हो गया। उसके बाद और आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो सीधी सी सोचिए, देखिए हम लोग जो अगर ये करते हैं, खाते हैं, तो मतलब मुंह से लेते हैं, पेट में जाके सड़ता पचता, लेकिन उसी में अगर प्लांट को देखे हैं, प्लांट का जाकर मुंह फाड़ के कभी खाद दिए हैं या थाइमेट दिए हैं, क्या किए, नहीं ना, उसको बगल में उसका जड़ में जाके थोड़ा सा दे देते हैं, ऊपर से मिट्टी दे देते हैं, वो तनी 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 करके खींच के क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन ले लेता है और उसी से बड़ा होता है, जीवन में उसी से करता है। तो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, जो क्या कहते हैं बाहर में सारा काम कर ले, खाली न्यूट्रिशन ले। क्लियर? अब देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इसका जो है ना, जैसे हम लोग स्किन, इसका भी ऊपर का क्या है, जिसको खबलैया कहिए, ऐसे समझने के लिए खबलैया, लेकिन ऊपर का सेल का, ये सेल है ना, इसके ऊपर एक क्या है, लेयर रहता है। क्या रहता है, लेयर। तो यह लेयर किस चीज से बना होता है, तो इसका काइटिन, क्या है, काइटिन प्रोटीन और बहुत चीज का, तो मेनली जाना जाता है किसका, काइटिन का बना होता है, काइटिन प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं एगो लास्ट जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह फंगी। क्या है, आई छूट गया, फंगी है। क्या है, फंगी है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है जानते हैं, आप ध्यान दीजिए, इसका कंडीशन यह वाला कंडीशन है, कहने का मतलब फंगी अवस्था चेंज करेगा और यह गुण चेंज करने के साथ साथ नाम भी चेंज करेगा। आखिर क्या ऐसा काम कर सकता है, आप बताइए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हम क्लियर करते हैं। पहला बात है, यह जो अलगी जो है, क्या कहते, सॉरी फंगी जो है,
फंगी को अगर किसके साथ दे दीजिएगा, अगर अलगी के साथ दे दीजिएगा तो दोनों मिला के क्या करेगा, लाइकेन कंबाइन करेगा, क्या करेगा, लाइकेन। जैसे ट्यूबवेल के पास देखे हैं आप, वो सब क्या है, वो लाइकेन है, जिसको क्या कहते हैं, उसको पिक्चर हो गया, क्या हो गया, पिक्चर हो गया। तो वही जो पिक्चर जो हो गया है ना, तो वह क्या हुआ, लाइकेन। क्या चीज है उसमें, लाइकेन्स। देखिएगा कभी सुबेरे सुबेरे मुंह धोने के टाइम में वह क्या है, एकदम पूरा पिक्चर रहता है और पिछवा से कोई आके धक्का मारते, मजाक कर रहे और क्या बिना मुंह धोने डायरेक्ट ससड़ के चल जाता है स्कूल, ठीक है। तो वही वाला क्या है, लाइकेन। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर प्लांट के साथ दे देते हैं, फंगी को प्लांट के साथ अगर कंबाइन कर लेता है, या हम लोग नहीं कराते हैं, या नेचर मतलब अपने ऑटोमेटिक मतलब वो दोनों कंबाइन करके रहता है, ठीक है। अकेला अकेला रहेगा ना तो एक जीवन क्या हो जाएगा, जैसे अधूरा होता है ना, गाना में भी है, तो वैसे एक जीवन अधूरा हो जाता है, ठीक है। तो दोनों मिल के रहेगा, ठीक है, फंगी और अलगी। उसके बाद फंगी और प्लांट के साथ अगर देंगे, प्लांट का रूट में रहेगा, जड़ जिसको कहते हैं, वह जड़ में जाके चिपका हुआ रहेगा, तो क्या करेगा, वह जो है ना, उसका नाम पहले देखिए, नाम देखिए, माइक्रोरीजिया। कौन सा, माइकोरीजा। क्या नाम है उसका, माइकोरीजा। अगर फंगी को देंगे प्लांट के साथ माइकोरीजा और अलगी के साथ देंगे तो लाइकेन। क्लियर हो गया। आप देखते हैं, अब इसका देखेंगे हैबिट। क्या कहेंगे, हैबिट। मतलब हैबिट का मतलब कहाँ कहाँ यह रहता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, पूरे इसका घर द्वार सारा चीज देख लेंगे। जैसे हम लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो छत के नीचे हो, घर में हो, मकान दुकान, कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना हम लोग, तो ये भी तो रहेगा ना कहाँ। आखिर इसको अगर आपका मन हो गया जो खोज करने जाएंगे हम, किसको, फंगी को, तो कहाँ जाइएगा, सऊदी जाइएगा, अरब, मक्का, कहाँ जाइएगा, दुबई, लंदन, नहीं उधर नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इधर यह जो है ना ईयर का कांटेक्ट में रहेगा, क्या है, ईयर में रहेगा ज्यादातर, मतलब ईयर से भी ज्यादा और कोई चीज में रहेगा। तो सबसे पहले हम ईयर में दिए, क्या दिए, ईयर में दिए। उसके बाद है क्या, हॉस्ट। हॉस्ट मतलब क्या है, आप भूल जाइए। हॉस्ट का मतलब क्या है, जानते हैं, किसी का ऊपर जाके रहेगा, क्या है, जैसे अभी बताए क्या है, प्लांट के ऊपर जाकर रहेगा, तो ऐसे ही किसी कोई चीज का ऊपर जाकर रहेगा तो उसको क्या कहेगा, हॉस्ट। हॉस्ट क्या है, हॉस्ट। उसके बाद दूसरा में यह सोइल, मिट्टी में रहेगा, क्या है, मिट्टी में मतलब इसे जमीन में भी पाया जाएगा, क्या, फंगी पाया जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। चार इंपोर्टेंट चीज है, क्या है, चार इंपोर्टेंट। अगर इसको आसान भाषा में अगर याद करना चाहते हैं ना तो हम याद करा देते हैं। सबसे पहले देखिए, आप आंख बंद कर लीजिए, आई क्लोज कीजिए, देखिए हवा में उड़ रहा, कोई व्यक्ति के पास, व्यक्ति के ऊपर पड़ गया, सीधी सी सोचिए व्यक्ति के ऊपर, तो व्यक्ति के ऊपर पड़ा तो क्या कहेंगे, हॉस्ट के ऊपर, क्या है, हॉस्ट के ऊपर। और हॉस्ट से चल गया, मान के चलिए हम ये कर लिए, नहा लिए, या तो हम देह जाके मिट्टी में लगा दिए, चल गया वह फंगी कहाँ, किसमें, मिट्टी में। अब मिट्टी में सोचिए वर्षा हुआ, चल गया समुद्र में, तो चल गया कहाँ, पानी में। तो चारों चीज हो गया, उड़ रहा था, आ गया किसी पे पड़ गया, पड़ा, वह भी नहा लिया, चल गया मिट्टी में। मिट्टी भी क्या हो गया, आसमान से पानी गिरा, चल गया समुद्र में। क्लियर हो गया। या तो नदी में, मतलब कोई भी पानी में चल गया। क्लियर हो गया। आप देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब इसका जो है ना वर्गीकरण मतलब यह जो है ना बहुत लोचा होता था पढ़ने में, जो है ना बहुत ज्यादा हो जाता था। हौज पोज जिसको कहते हैं, क्या हो जाता, हौज पोज हो जाएगा। तो बढ़िया से जो है ना इसको क्या किया जाता था, बढ़िया से समझा नहीं जाता था, मतलब पढ़ा नहीं जाता था, मतलब एक के जगह में बहुत चीज। तो इसका बंटवारा किया था, बोला कि छोटा छोटा ग्रुप में बांट देते हैं, आप लोग आराम से पढ़िएगा और एग्जाम में जाके क्या कीजिएगा, आराम से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आइएगा। तो देखिए आप सॉल्व कराते हैं। सबसे पहला ही क्या है, पहला एक नंबर क्लास क्या है, फाइकोमाइसेट्स। क्या है, फाइकोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स का मतलब इसमें किस टाइप का आएगा। और नीचे वाला देखिए यह क्या है, एस्कोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट और फाइकोमाइसेट यह ग्रुप में जो है ना मेनली चोटा टाइप का आएगा, खाली दूसरे के ऊपर चढ़ के रहेगा, निर्भर करेगा और उसी से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ना तो उसको सताएगा, क्या करेगा। तो इसका नेचर कैसा है, पैरासाइटिक। कैसा नेचर है, पैरासाइटिक कहेंगे। क्या है, पैरासाइटिक नेचर। उसके बाद दूसरा में जो बताए हैं एस्कोमाइसिट्स। क्या है, एस्कोमाइसिट्स यह वैसा नहीं है, क्या है, वह यह थोड़ा सा शरीफ टाइप का है। उसके बाद तीसरा नंबर में है क्या है, बेसिडोमाइसिट। बेसिडोमाइसिट क्लास का जानते हैं,
इसका बेसिडोमाइसिट ध्यान दीजिए, ये हम कई बार एग्जाम में भी ऐसे पूछा है, बेसिडोमाइसिट किसको कहते हैं, व्हाट इज बेसिडोमाइसिट, बहुत तरह का घुमा घुमा के पूछा। तो आपको बेसिडोमाइसिस क्या करना है, क्लियर कर देते हैं। उससे पहले उसके बाद देखिए नीचे क्या है, डिट्रोमाइसिट्स, क्या है, डिट्रोमाइसिट्स। ये चारों क्या था, क्लास का नाम था, आपको याद करना है क्या है, एक बार और हम बता देते हैं। फाइकोमाइसिट्स से पहला है, फाइकोमाइसिट मतलब चुट्टा वाला है, उसके बाद एस्कोमाइसिट्स या थोड़ा शरीफ है, उसके बाद है बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिटोमाइसिट्स, क्या है, डिटर, ये इसको पढ़िए, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, डिट्रोमाइसिट्स, क्या है, डिट्रोमाइसिट्स पढ़िएगा इसको, डिटरमाइसिट। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लेके ये करता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब कि आप देखिए वो जो है ना, बढ़िया से अगर इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो वह इंग्लिश क्लास में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज हम ठेठी में प्रयास करते हैं, ठेठी में बताने के लिए, ठीक है। तो डिट्रोमाइसिट्स, तो हम उम्मीद करते हैं आप पे जो आपको बहुत अच्छे से, बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यह जो है पूरे एकदम मतलब फंगी किंगडम का जितना भी चीज है, सारा चीज यह इसी में कवर हो गया। ये पूरे में क्या हो गया, फंगी में जितना भी सारा चीज है सारा कवर हो गया। एग्जाम में आएगा, यहीं से कहीं कहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, बाय।